बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद। इस कहानी के लेखक जाबिर हुसैन जी हैं, जिन्होंने इस कहानी में सालिम अली नाम के एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर के बारे में बताया। अभी जाबिर हुसैन ने लिखा है और किसके ऊपर लिखा है? सालिम अली। सालिम अली अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर किसे कहते हैं? जो चिड़ियों को के ऊपर शोध कर वो कैमरा लगा करके दूर से देखता है, बहुत दूर बैठ कर के तरह तरह की चिड़ियाँ ढूंढता है, उनके बारे में पता करता है, वो क्या खाना खाती हैं, कैसे उड़ती हैं, क्या उनकी जीवनचर्या है, ये सब कुछ जानकारी, फिर वो जानकारी जो है वो किताबों में कहीं पर नोट करता है, जिससे कि हमें पता चल पाता है कि इतनी तरीके की बर्ड्स हमारे देश में हैं। तो ऐसे लोगों को बर्ड वॉचर कहते हैं और ये लोग पागल होते हैं बर्ड्स के लिए। तो ऐसे थे सालिम अली। सालिम अली भी एक बहुत बड़े बर्ड वॉचर थे और उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। हमें बहुत ज्ञान उन्होंने बर्ड्स के ऊपर दिया। वे कहते हैं कि पक्षियों के बारे में जानने का शौक रखने वाले को ही बर्ड वॉचर कहते हैं। सालिम अली का ज्ञान भारतीय पक्षियों के बारे में बहुत अद्भुत था। अभी सालिम अली जो थे वो भारत के बर्ड वॉचर थे और भारत में रहने वाली पाई जाने वाली चिड़ियों के बारे में जो ज्ञान था उनका, वो बहुत अच्छा ज्ञान था। इसी कहानी के अनुसार लेखक जाबिर हुसैन सालिम अली की शव यात्रा, जो कि आखिरी यात्रा थी, के बारे में बताया है। अभी यहाँ जाबिर हुसैन जो लिख रहे हैं वो जब सालिम अली की मृत्यु हुई और उनकी शव यात्रा चल रही थी, यानी जो आखिरी यात्रा उनकी चल रही थी, उनकी डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा था, उसकी कहानी वो बता रहे हैं। सालिम अली प्रकृति में उसी तरह मिलकर रहते हैं जैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गीत गाकर उसने प्राण त्याग देता है। वो उनकी शव यात्रा जा रही है और हमारे जाबिर हुसैन जो है वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं ऐसा लगता है वो भी चिड़ियों के बारे में, पक्षियों की गीत गाते हुए और उसी में विलीन हो गए, यानी उसी में मिल गए और अपने प्राण त्याग कर वो उसी में विलीन हो गए, यानी उसी में मिल गए हैं वो। फिर अनेक कोशिशों के बाद भी वह जिंदा नहीं हो सकता है, ना ही उस मरे हुए को कोई दोबारा जिंदा करना पसंद करेगा। वो कह रहे हैं आज वो चले गए हैं, लेकिन आज वो अपने उन्हीं पक्षियों में विलीन हो गए हैं। अब वो दोबारा हमें कभी मिलेंगे नहीं, उन्हें हम जिंदा नहीं कर सकते। और शायद एक बार कोई मर जाता है तो उसको जिंदा हो जाना किसी को पसंद भी नहीं आता। कहने का मतलब जो एक बार चला जाता है लोग उसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं। उसकी स्मृतियों को तो रखते हैं, लेकिन उस इंसान को अगर फिर से कोई देख ले तो कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन जाबिर हुसैन आगे कहते हैं कि सालिम अली का कहना था कि लोगों की सबसे बड़ी गलती है लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति के नजरिए से ना देखकर आदमी की नजर से देखते हैं। सालिम अली जो थे वो पक्षियों को कैसे देखते थे? सालिम अली का क्या कहना था कि लोग जब जाते हैं देखने, नेचर में घूमने, तो वो झरने, प्रकृति, पक्षी सबको देखते हैं, लेकिन कैसे? आदमी की नज़र, अपनी नज़र से। उनको प्रकृति की नज़र से वो नहीं देखते। और बर्ड वॉचर थे वो, तो वो पक्षियों को प्रकृति की नज़र से देखा करते थे, यानी उनको उनके असली रूप में वो देखा करते थे। लेखक जाबिर हुसैन आगे कहते हैं कि वृंदावन का नाम सुनकर श्री कृष्ण की याद खुद ब खुद आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम हमारे जुबान पर या दिमाग में अपने आप आ जाता है। जैसे जब आप वृंदावन, मथुरा वृंदावन की बात करो तो कृष्ण की बात अपने आप आ जाती है, मतलब जुड़े हुए हैं नाम। ये दोनों नाम नॉन डिटैचेबल है, मतलब मथुरा वृंदावन यानी कृष्ण, कृष्ण यानी मथुरा वृंदावन। बिल्कुल वैसे ही ये दो नाम जुड़े हुए हैं, सालिम अली और बर्ड वॉचिंग। चिड़िया और सालिम अली, ये दोनों नाम इनको इतने इंटेंगल्ड हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। यानी सालिम अली को हम पक्षियों के नाम से जानते हैं, पक्षियों को सालिम अली के नाम से जानते हैं। आज भी अगर कोई वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उन्हें वही पुराना इतिहास याद दिला देता है जब श्री कृष्ण ने यहाँ रासलीला की थी, गोपियों से शरारत की थी, दूध दही खाया था, मक्खन की हांडियाँ फोड़ी थी। और ये सच है बच्चों, अगर आप कभी वृंदावन, मथुरा वृंदावन जाएं और वहाँ घूम रहे हो तो आपको एक एहसास होगा, हर कण में एहसास होगा कि कहीं कृष्ण है। शायद अभी इधर से कृष्ण निकल आएंगे, उधर से कृष्ण निकल आएंगे, अभी किसी की मटकी फोड़ देंगे, अभी कहीं से किसी के कपड़े चुरा के भाग जाएंगे, क्योंकि हमने इस तरह से उन कहानियों को सुना हुआ है कि हमारे अंदर बैठी हुई हैं वो। तो उनका एहसास आज भी उन गलियों में होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कहीं प्रकृति में जाकर के चिड़ियों को देखें तो आपको सालिम अली का नाम आपके दिमाग में गूंजने लग जाएगा। दिल की धड़कनें तेज करने वाली बांसुरी, जो कि उनकी सबसे प्रिय है, बजाई थी, जिससे सारा वृंदावन झूम उठता है, वह संगीतमय हो जाता है। और आज भी यमुना के उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कहीं से आएंगे और सारे वातावरण में बांसुरी की मधुर तान बिखेर देंगे। सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वृंदावन से कृष्ण याद आ जाते हैं, कृष्ण से वृंदावन याद आ जाता है। लेखक जाबिर हुसैन आगे बताते हैं कि सालिम अली कैसे थे। अब उनकी
फिजिक के बारे में बता रहे हैं कि वो दुबले पतले मरियल से व्यक्ति थे, मतलब एकदम दुबले पतले से फिजिक था उनका। जब उनके जीवन में 100 साल पूरे होने में कुछ समय ही बचा था, यानी अभी बस वो 100 के ही पूरे हो रहे, 90 पार कर चुके थे, 100 पूरे होने वाले थे, परंतु बहुत अधिक यात्राओं के कारण उनका शरीर थक चुका था। अब उनका काम क्या था? चिड़िया देखना, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करना। तो वो यात्राएं करते थे, जगह जगह प्रकृति में, पहाड़ों पर, नदियों के किनारे वो जाया करते थे। तो बहुत यात्राएं करने से उनका शरीर जो था वो बीमार हो चुका था, थक चुका था, और कैंसर जैसी बीमारी ने उन्हें मौत के मुंह में भेज दिया और उनको कैंसर की बीमारी हो गई। शायद कैंसर ना होता तो और कुछ साल जी जाते, तो उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। परंतु सालेम अली अपने आखिरी सांस तक विभिन्न पक्षियों की तलाश और उनकी देखरेख में लगे रहे। अभी यहाँ लेखक बता रहा है कि आखिरी सांस तक, यानी मरते दम तक, वो तरह तरह के पक्षियों की देखभाल करने में, उनकी देखरेख करने में और उनको ढूंढने में लगे रहे। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी। अभी उनकी पत्नी का नाम याद रखना पड़ेगा। सालेम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। वो अपने पति का बहुत ध्यान रखती थी और तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी, यानी उनकी पत्नी जो थी वो उनकी क्लासमेट भी थी, साथ में पढ़ते होंगे और विवाह हो गया। आगे लेखक ये बताते हैं कि सालेम अली के बर्ड वॉचर बनने के पीछे एक कहानी छुपी हुई है। अभी लेखक जो है वो उनकी कहानी बताते हैं कि वो बर्ड वॉचर कैसे बने, क्या हुआ था। यह कहानी यह थी कि बचपन में सालिम अली के मामा ने उन्हें उपहार में एक एयर गन दी थी। एयर गन अगर आपने देखी हो कभी, गन होती है, उसमें छर्रे गोल गोल डाले जाते हैं और फिर उसको चलाया जाता है, तो उसमें आवाज़ आती है, बहुत जोर की आवाज़, और वो छर्रा जा कर के लगता है। तो पहले लोग क्या करते थे, एयर गन रखते थे और उससे पक्षी मारते थे, और पक्षी गिर जाते थे, उनको भून कर खाते थे, और कभी कभी घरों पर आ जाते थे। तो एयर गन, झूठी हवाई एयर गन चलाते थे जिससे आवाज़ हो जाए और पक्षी उड़ जाए। वह बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन एक रोज के तरह खेलते खेलते उन्होंने अपनी छत पर बैठी गौरैया दिख गई। सालिम अली को उनके मामा ने एयर गन दी थी। अब एक दिन उनको एक गौरैया दिखी। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया होती है बच्चों, अब आजकल दिखना बंद हो गई है। पहले हर घर में सुबह के समय चिड़िया गौरैया आया करती, छोटी छोटी ग्रे कलर की चिड़िया होती थी, वो घरेलू चिड़िया कहलाती थी। उनको वो गौरैया दिखी, उनके मन में एक शैतानी सूझी और उन्होंने बिना सोचे समझे मजे मजे में उन्होंने अपनी उस एयर गन से छत पर बैठी गौरैया पर निशाना साध दिया। अभी छोटे थे, उन्होंने गौरैया पर निशाना लगाया और निशाना चूका नहीं और गौरैया को जाके लग गया। अब उस चिड़िया को एयर गन का छर्रा लग गया। अभी वो चिड़िया जो थी वो गिर गई। उसे घायल अवस्था में देखकर सालिम अली को बहुत पछतावा, और जब चिड़िया गिर गई और उसको चोट लग गई तब इनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने स्वयं उसकी देखभाल करने का निर्णय किया। अब इन्होंने उस चिड़िया को संभाल लिया और उन्होंने खुद से उसकी देखभाल करने का निर्णय किया कि मैंने ही इसको चोट लगाई है तो मैं इसकी देखभाल करूंगा। और उस नीले पंखों वाली गौरैया ने सालिम अली के जीवन को ही बदल दिया और यहाँ से उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उनका जीवन के परिवर्तित होने की घटना बताइए, तो आप यहाँ पे ये घटना लिखेंगे कि उन्होंने एयरगन चलाई और चिड़िया घायल हो गई और फिर उन्होंने उसकी देखरेख का जिम्मा लिया और यहाँ से उनकी जिंदगी पलट गई। क्या हुआ, उन्हें पक्षियों से बहुत प्यार होने लगा और वे बर्ड वॉचर बन गए। अभी वो चिड़िया की देखभाल करते थे और धीरे धीरे उन्हें पक्षी से प्यार होने लगा और वो बर्ड वॉचर बन गए। आगे लेखक जाबिर हुसैन यह भी बताते हैं कि इस घटना का वर्णन सालिम अली ने अपनी आत्मकथा फॉलो ऑफ ए स्पैरो में भी किया है। उनकी एक कथा थी, आत्मकथा, बायोग्राफी सालिम अली ने लिखी थी अपने बारे में। उसमें उस कथा का नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो, यानी एक चिड़िया का गिर जाना। ये उनकी जिंदगी का परिवर्तन का वो क्षण था। तो इस पर उन्होंने एक बायोग्राफी भी लिखी थी, उसमें इस चिड़िया का जिक्र किया था। आगे लेखक दर्शाते हैं कि अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की भयानक हवा जो कि धूल भरी थी उसे बचाने का निवेदन किया था। सालिम अली के द्वारा बताए गए इन प्राकृतिक खतरों के बारे में जानकर चौधरी साहब अत्यधिक भावुक उठे। अब ये बर्ड वॉचिंग करते थे और इन्होंने चिड़ियों की देखभाल करते थे, तो इन्होंने उस समय, इनके समय में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनके समय में रहे होंगे, उनको एक पत्र लिखा और लिखा कि जो केरल की साइलेंट वैली है, केरल जहाँ पर डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर साइलेंट वैली नाम से एक जगह है जहाँ पर चिड़ियाँ आती हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ खतरा वहाँ पर हो गया है। धूल भरी हवाओं से वहाँ के पक्षियों को खतरा है, तो कृपया उनको बचाने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं, कृपया आप उनका कुछ मदद करें। ऐसा उन्होंने पत्र प्रधानमंत्री को लिखा और प्रधानमंत्री जो थे वो बहुत खुश हुए, बड़े भावुक उठे और उन्होंने इनकी मदद करी। जाबिर हुसैन बताते हैं कि अब वह दोनों ही दुनिया से जा चुके हैं। कौन दोनों? चौधरी चरण सिंह और
सालिम अली दोनों ही की मृत्यु हो चुकी है। अब कौन है जो खतरनाक और बर्फ वाले स्थानों पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के पक्षियों की रक्षा करे? अभी कोई नहीं बचा जो सालिम अली की तरह या चौधरी चरण सिंह की तरह पक्षियों की सेवा या उनकी रक्षा करे। ऐसा नहीं है बच्चों, हमारे सरकार जो है वो बराबर सभी जानवरों की, पशु पक्षियों की रक्षा करती है, संरक्षण का कार्य करती है। इसीलिए बर्ड सेंचुरी, ये रिजर्व जो एनिमल रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ये सब टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ये इसीलिए बनाए जाते हैं कि जानवरों को भी हम संरक्षित कर सकें, क्योंकि उनकी जो जातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अब वो दोनों चले गए, अब कौन इनको देखेगा? इतना प्यार करने वाले, इतनी रक्षा करने वाला अब कौन आएगा, कौन मिलेगा? अंत में लेखक जाबिर हुसैन दर्शाते हैं कि सालिम अली पक्षियों को खोजने के विभिन्न तरीके अपनाते रहते। अब वो बड़े तरह से पक्षियों को खोजा करते थे। उनका प्रकृति अनुभव विशाल सागर के समान था। प्रकृति के बारे में उनका जो एक्सपीरियंस था वो विशाल सागर जैसा था। मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस था, इतना ज्ञान था प्रकृति के बारे में कि कोई किसी और को क्या होगा। वे प्रकृति सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे और प्रकृति से के सौंदर्य को वो खुद जीते थे। उनका जीवन और प्रकृति एक ही थे। लेकिन जब सालिम अली नहीं रहे तो उनको जानने वाले सभी पक्षी प्रेमी और अन्य लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं बल्कि पक्षियों की खोज में जा रहे हैं। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन सालिम अली को चाहने वाले लोगों को ऐसा लग रहा था कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हुई है, वो अभी एक अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं और अभी वो पक्षियों की खोज में जा रहे हैं। वो अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं जा रहे, वो पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और जल्द ही लौट भी आएंगे। वे सभी लोग जो अब यही चाहते थे कि सालिम अली अब उनके सबके बीच वापस आ जाएं, और सबके मन में क्या था, ये फिर से वापस आ जाएं। तो क्या वो वापस आ सकते थे? नहीं, वो वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन सबके मन में था कि ये अंतिम यात्रा पर नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है मान लो वो बर्ड वॉचिंग के लिए, वो अक्सर यात्राएं करते थे, तो ऐसा लग रहा था ये फिर से किसी बर्ड वॉचिंग यात्रा पर जा रहे हैं और ये जल्द ही वापस लौट आएंगे। तो बच्चों, ये थी छोटी सी कहानी जो कि सालिम अली के बारे में है। और आपको इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि आपको बताना कि सालिम अली कितने बड़े बर्ड वॉचर थे और पक्षियों की देखरेख के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री तक को पत्र लिख दिया था और अपने सुझाव दिए थे कि इस तरह से हम रेगिस्तान में, केरल के रेगिस्तान में, साइलेंट वैली में रहने वाले पक्षियों को हम बचा सकते हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं बच्चों, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, उनको बचाने का कार्य भी सरकार करती है, उनको संरक्षित करती है। तो सालिम अली बहुत प्रसिद्ध बर्ड वॉचर है, उनके बारे में है। इसका लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। अभी इसी कहानी में एक और कहानी जोड़ी गई है बच्चों कि लॉरेंस एक फॉरेन राइटर थे, उनकी पत्नी फ्रीडा थी। तो जब उनसे पूछा गया कि आपके पति को आप कितना जानती हैं, तो फ्रीडा ने बोला कि मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे ज़्यादा मेरी चिड़िया जो है वो मेरे पति के बारे में जानती है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि लॉरेंस अपना अधिक से अधिक समय पक्षियों के साथ ही गुजार देते थे और उनकी छत पर आने वाली गौरैया के साथ तो और भी ज़्यादा समय बीतता था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो ये यहाँ पर इसका उदाहरण पाठ में इसलिए दिया गया है कि सालिम अली भी ऐसे ही थे कि वो अपना अधिकतर समय जो है वो पक्षियों के साथ गुजारते थे। तो तहमीना भी इसी तरह के उदाहरण देती थी कि जैसे लॉरेंस और फ्रीडा जो थे, फ्रीडा ने लॉरेंस के बारे में कहा था, वैसे ही सालिम अली भी हैं। वो पक्षियों से ज़्यादा समय बिताते हैं, पक्षियों के साथ, मेरे साथ कम बिताते हैं। तो पक्षी उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, मुझसे भी ज़्यादा मेरे पति के बारे में पक्षी जानते हैं, या वो छत पे रहने वाली गौरैया जानती। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये पाठ समझ में आ गया होगा। छोटा सा पाठ है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।